हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल घंटी दबा दीजिए। तो बिना बकवास किए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बेसिक इंग्लिश में देखिएगा, सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो सेंटेंस होता है क्या है, जैसे हम बता रहे हैं सेंटेंस होता है क्या है। जैसे मान लीजिए इसको लिखते हैं, सेंटेंस होता है क्या है, इट इज a meaningful it is a meaningful collection of words having its on on subject and verb। हमारा सेंटेंस क्या होता है कि मीनिंगफुल होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह। तो शब्द का कोई मीनिंगफुल होना चाहिए। हैविंग जो कि रखता है ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब भी रहता है और शब्दों के समूह होते हैं, जिन शब्दों का एक मीनिंगफुल होता है, जो वो शब्द जिसका एक मीनिंगफुल हो, है ना, शब्द का कोई मीनिंग हो। तो एक सेंटेंस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब होता है और साथ ही साथ शब्दों के समूह और शब्दों का एक मीनिंग होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो ठीक है, तो आइए हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, प्रेडिकेट, और यही हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। यही हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो सर प्रेडिकेट होता क्या है, देखिए प्रेडिकेट होता क्या है, सब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा वो सब क्या होगा, प्रेडिकेट होता है, यानी कि वो वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद क्या रहता है, हमेशा वर्ब रहता है ना। तो सब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा वो सब क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, यानी कि वर्ब होगा। क्या होगा, वर्ब होगा। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके कि हमारा सब्जेक्ट कौन होता है। देखिए सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हम किसको कहेंगे, यहाँ लिख देते हैं, जिसके बारे में जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं वही सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में हम बात करते हैं वही क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट सब्जेक्ट नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है और प्रोनाउन होता है। ये नाउन प्रोनाउन क्या होता है आगे बताएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। अगर आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होगा, वर्ब तो होगा, ऑब्जेक्ट तो होगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट का पहचान कैसे करेंगे। किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, नाउन या प्रोनाउन होगा। तो सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। जिस जिस सेंटेंस में, अगर किसी भी सेंटेंस में कौन, किसने या किसको का उत्तर मिल जाए वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। कौन, कौन, किसने, किसने या फिर किसको, किसको का जवाब मिल जाए, जवाब मिल जाए।
वही सब्जेक्ट होता है। वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं और सेंटेंस में आपको कौन, किसने और किसको का उत्तर मिल जा रहा है, तो वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम वर्ब के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा हम वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ब जो है, वर्ब तीन चीजों को दिखाती है। तीन वर्ब तीन चीजों को दिखाती है, ये आप याद रखिएगा। वर्ब तीन चीजों को दिखाती है। पहला होता है एक्शन को दिखाती है। क्या दिखाती है? एक्शन। एक्शन का मतलब हो गया कार्य। कोई कार्य कब हुआ उसके बारे में बात करेगा। और स्टेट को भी दिखाती है, परिस्थिति के बारे में, परिस्थिति के बारे में बात करेगा। वर्ब हमेशा कार्य, परिस्थिति और हैपनिंग के बारे में बात करेगा। ठीक है ना? हैपनिंग का मतलब होता है होना। वर्ब जो है इन तीन चीजों को हमेशा दिखाती है। और जो है सेंटेंस, जो है सेंटेंस में मुख्य कार्य, सेंटेंस में मुख्य कार्य किसका होता है? वर्ब का होता है। एक सेंटेंस में मुख्य कार्य किसका होता है? वर्ब का होता है। वर्ब का होता है। ठीक है। तो हम जो है आज जो सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा कौन होता है ना? और वर्ब कौन होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का बात करेंगे कि किसी भी सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो हम पहचान कैसे करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट का पहचान करने के लिए सबसे पहले जिसके बारे में बात करता है वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अगर जिसके बारे में बात हो रही है वही क्या होगा? सब्जेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है कैसे पता चलेगा? सब्जेक्ट हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन। कैसे पहचान करेंगे? कौन, किसने, किसको, ये तीनों का जवाब अगर मिल जाए, कौन, किसने, किसको, ये तीनों का जवाब मिल जाए तो वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। चलिए आइए हम देखते हैं, पहचान करते हैं कि हम सब्जेक्ट को कैसे पहचान करेंगे एक एक एग्जाम्पल से। एक एक एग्जाम्पल से हम पहचान करेंगे। लिखा आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द। तो पहला है विराट प्लेस क्रिकेट। प्लेस क्रिकेट। यहाँ देखिएगा, विराट प्लेस क्रिकेट, खेलता है क्रिकेट, प्लेस क्रिकेट, है ना? कौन खेलता है? हु का मतलब क्या होता है? कौन। हमने क्या कहा था? कौन, किसने, किसको का अगर उत्तर मिल जाए वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो विराट प्लेस क्रिकेट, कौन खेलता है? विराट खेलता है। कौन खेलता है? विराट खेलता है। तो विराट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। विराट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। प्लेस क्रिकेट, प्लेस क्रिकेट, यहाँ प्लेस क्या है? प्लेस जो है वर्ब को है। प्लेस क्या दिखा रहा है? यहाँ वर्ब है। प्लेस वर्ब है। ठीक है। तो सिर्फ हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे किसका? सब्जेक्ट और वर्ब का। बाकी यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। आगे हम बताएंगे कि ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, रहता है, वह रहता है। कौन रहता है? वह रहता है। वह रहता है तो ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, क्रिस लव्स राधा। क्रिस लव्स राधा। देखिएगा यहाँ पर प्यार करता है राधा। कौन प्यार करता है? क्रिस प्यार करता है ना? कौन प्यार करता है? क्रिस प्यार करता है। तो क्रिस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है?
verb. But Radha will not marry him. But Radha will not marry him. यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेकिन राधा जो है उससे शादी करना नहीं चाहता। कौन नहीं करना चाहता? राधा। कौन का आंसर मिल जाएगा, वही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। राधा विल नॉट मैरी। कौन शादी करना नहीं चाहता उससे? तो वो है राधा। तो राधा कौन का आंसर मिल रहा है ना, तो वही क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट। और विल नॉट मैरी, ये हमारा क्या हो गया? पूरा वर्ब हो गया। ये सब क्या है आगे हम बात करेंगे, अभी सिर्फ हम सब्जेक्ट और वर्ब का बात कर रहे हैं। आई बाउट अ लाइट, मैंने एक लाइट खरीदा। किसने लाइट खरीदा? मैंने। तो हमने कहा था कौन, किसने, किसको का उत्तर मिले वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो आई क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। आई बाउट ए लाइट, खरीदा, एक लाइट खरीदा। किसने खरीदा? मैंने खरीदा। कब खरीदा? लास्ट नाइट, है ना। तो ये था हमारा सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा हमारा बाउट, खरीदना, ये हो जाएगा वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, सी गॉट ए गिफ्ट। सी गॉट ए गिफ्ट फ्रॉम हर ब्रदर्स। किसने पाया गिफ्ट? किसने का आंसर आ रहा है? तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। सी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और गॉट, गॉट क्या हो जाएगा? वर्ब। गॉट क्या हो जाएगा? वर्ब। चलिए अगला देखते हैं सवाल, पांचवा एग्जाम्पल, मीरा इज डूइंग हिज वर्क। मीरा इज डूइंग हिज वर्क। मीरा यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। कैसे पहचान लिए कि सर सब्जेक्ट होगा? मीरा इज डूइंग हिज वर्क, मीरा ने उसका काम किया। किसने किया? उसका काम किसने किया? मीरा ने किया। किसने का आंसर आ रहा है? तो मीरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और इज क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा यहाँ पर, इज और डूइंग दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पर? इज और डूइंग क्या हो जाएगा? दोनों verb हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम सब्जेक्ट और वर्ब का पहचान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात। ऑब्जेक्ट, है ना, अगला है हमारा ऑब्जेक्ट। देखिएगा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन भी होता है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन भी होता है। प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ये आप याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब जो है, वर्ब, कुछ वर्ब, कुछ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, कुछ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अगर वर्ब हमारा ट्रांजिटिव है तो वो ऑब्जेक्ट लेगा, अगर इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि वर्ब के बाद कुछ ऑब्जेक्ट लेती है। वर्ब के बाद कुछ ऑब्जेक्ट लेती है। वर्ब के बाद, वर्ब के बाद कुछ ऑब्जेक्ट नहीं लेती, नहीं लेती। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन भी होता है। अगर प्रीपोजिशन है सेंटेंस में तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये चीजें आप याद रखिएगा। अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट लेते हैं, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते। तो हम सेंटेंस में कैसे पहचान करेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है? तो ऑब्जेक्ट की पहचान, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? याद रखिएगा,
ऑब्जेक्ट की पहचान करने का एक ही नियम है, अगर आपको क्या, किसको का उत्तर मिल जाए, क्या, क्या और किसको का उत्तर मिल जाए, वही ऑब्जेक्ट होगा, वही ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? अगर आपको क्या और किसको का उत्तर मिल जाए, वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। चलिए हम देखते हैं ऑब्जेक्ट का पहचान कैसे होती है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग। विराट प्लेस क्रिकेट। विराट जो है खेलता है, क्या खेलता है? विराट खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो ये क्या क्या हो गया, क्या का उत्तर मिल गया। तो ये क्या का उत्तर मिल रहा है, यानी कि क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो ये हमारा क्रिकेट क्या हो जाएगा, हमारा क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमारा क्रिकेट क्या हो जाएगा, ये क्रिकेट जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। हमने कहा था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये दिल्ली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। दिल्ली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिल्ली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। विराट प्लेस क्रिकेट। विराट जो है खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो ये क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, विराट प्लेस क्रिकेट। विराट क्या खेलता है, विराट खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ही लिव्स इन दिल्ली। तो इन क्या है, इन है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा। तो दिल्ली क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। अगला है, क्रिस लव्स राधा। क्रिस प्यार करता है, क्रिस लव्स प्यार करता है। किसको प्यार करता है, हमने कहा था ना, क्या और किसको का उत्तर मिल जाए वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो राधा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन भी होता है। बट लेकिन राधा विल नॉट मैरी हिम। तो हिम यहाँ क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन राधा जो है उससे शादी करना नहीं चाहता। बट राधा विल नॉट मैरी, लेकिन उससे राधा, सॉरी, राधा जो है, राधा विल नॉट मैरी, राधा उससे शादी नहीं करना चाहता है। आई बाउट अ लाइट लास्ट नाइट। अगला है, आई बाउट ए लाइट लास्ट नाइट। आई मैंने खरीदा, क्या खरीदा, लाइट। ए लाइट, ए लाइट क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या का उत्तर मिल रहा है, क्या खरीदे सर, लाइट खरीदे। तो लाइट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शी गॉट ए गिफ्ट, शी गॉट ए गिफ्ट फ्रॉम हर ब्रदर। शी गॉट ए गिफ्ट, पाया, उसने पाया, क्या पाया, एक गिफ्ट पाया। तो गिफ्ट क्या हो जाएगा, ए गिफ्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। मीरा इज डूइंग हिज वर्क। किसका काम किया, मीरा इज डूइंग हिज वर्क। किसका काम, हिज वर्क, उसका काम। तो हिज वर्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट की पहचान। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे, चलिए आपको हम एक बार शुरू से फिर से रिवीजन कराते हैं। देखिए हमारा बेसिक इंग्लिश में सबसे पहले जो है एक सेंटेंस, सेंटेंस हमारा होता है क्या, इट इज ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट के बाद जो होगा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सेंटेंस। और सब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा वो सब हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, यानी कि वर्ब होता है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो जिसके बारे में बात करता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखिएगा, सब्जेक्ट हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है। पहचान कैसे करेंगे, अगर हमको कौन और
किसने और किसको का जवाब मिल जाए वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा हम वर्ब के बारे में बात करते हैं। वर्ब हमारा 3 चीजों को दिखाती है। सबसे पहले एक्शन, कार्य को दिखाती है, कोई कार्य कब हुआ है, कौन सी परिस्थिति में, और होने के बारे में, हैपनिंग के बारे में दिखाती है। और सेंटेंस में मुख्य कार्य किसका होता है सर, वर्ब का होता है। किसका होता है, वर्ब का होता है। चलिए आइए थोड़ा सा हम सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान फिर से करते हैं। विराट प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है, विराट खेलता है। तो विराट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या रहता है, ही लिव्स इन दिल्ली, रहता है। कौन रहता है, वह रहता है। तो ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा। दूसरा, क्रिस लव्स राधा, क्रिस राधा से प्यार करता है। कौन करता है, क्रिस करता है। तो क्रिस क्या हो जाएगा, वर्ब, सब्जेक्ट। क्रिस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब। बट राधा विल नॉट मैरी हिम, कौन शादी नहीं करना चाहता, राधा। तो कौन का उत्तर मिल रहा है, राधा। राधा हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब होगा। आई बाउट ए लाइट लास्ट नाइट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, लाइट खरीदा ना। ओ, आई बाउट अ लाइट लास्ट नाइट। किसने खरीदा, मैंने खरीदा। किसने खरीदा, मैंने खरीदा। तो किसने का उत्तर मिल रहा है, तो मैंने खरीदा, आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सी गॉट ए गिफ्ट फ्रॉम हर ब्रदर, सी गॉट ए गिफ्ट फ्रॉम हर ब्रदर, किसने गिफ्ट पाया, किसने, सी, सी का बात हो रहा है ना। तो सी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। मीरा इज डूइंग हिज वर्क, किसने उसका काम किया, मीरा ने किया। किसने, किसने, मीरा ने। तो मीरा हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का पहचान। आगे देखते हैं, थोड़ा ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा नाउन या प्रोनाउन भी होता है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, याद रखिएगा। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट लेते हैं, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, अगर आपको क्या, क्या का और किसको का उत्तर मिल जाए तो वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। चलिए देखते हैं कि क्या और किसको का उत्तर मिलेगा तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कैसे होता है। देखिए, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द, विराट प्लेज क्रिकेट, विराट खेलता है। कौन खेलता है, विराट खेलता है। क्या खेलता है, तो क्या क्या उत्तर मिल रहा है ना। तो क्या का उत्तर मिल रहा है तो वही हमारा होगा ऑब्जेक्ट। ही लिव्स इन दिल्ली, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद हमने क्या कहा था, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन होता है। दिल्ली हमारा क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। दूसरा, क्रिस लव्स राधा, क्रिस लव्स राधा, क्रिस प्यार करता है। कौन करता है, क्रिस लव्स राधा। तो राधा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिस लव्स, क्रिस किसको प्यार करता है, तो राधा को प्यार करता है। तो राधा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बट राधा विल नॉट मैरी हिम, हिम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। आई बाउट ए लाइट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, एक लाइट खरीदा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए लाइट। सी गॉट ए गिफ्ट फ्रॉम हर ब्रदर, उसने एक गिफ्ट पाया। क्या पाया, गिफ्ट पाया। तो गिफ्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। मीरा इज डूइंग हिज वर्क, मीरा जो है उसका काम किया। किसका काम किया, उसका। किसका, हिज वर्क, किसका काम किया। तो यहाँ किसका का आंसर मिल रहा है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा हिज। ठीक है, तो ये था हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पहचान करना, कि किसी भी सेंटेंस में हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन होता है, और ऑब्जेक्ट कौन होता है। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल घंटी दबा दें। तो हम आगे आने वाला वीडियो में जो है थोड़ा वर्ब के बारे में बात करेंगे, कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव होता है कि इनट्रांजिटिव होता है, कोई वर्ब
अपने के बाद जो है ऑब्जेक्ट लेती है कि नहीं लेती है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट लेती है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। तो हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।